हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12। इससे जो पहले वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 5 है उसको हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जो कि इस बार एग्जाम जो होने वाली है नवंबर दिसंबर, उस सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 को रखा गया है पूरा। अब जो है जो सिलेबस में रखा गया है वो चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 आज हम लोग पढ़ेंगे और उससे पहले सबसे पहले जो है बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो लेकिन चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें सारा चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक, कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, जैसे कि देखते हैं। जैसे कि देख सकते हो जो एक्सरसाइज नंबर 12.1 है इसको हटा दिया गया है, इसमें हमको कुछ भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज जो 12.2 है इसमें से हम लोगों को सिर्फ पढ़नी है। ठीक है, और एक्सरसाइज जो 12.3 है इसको भी हम लोगों को नहीं पढ़नी है। ठीक, ये जो एक्सरसाइज देख रहे हो ये जो 12.3 है, ठीक है, इसको भी हम लोगों को पढ़नी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है, एक्सरसाइज 12.2। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कुछ बेसिक चीजें क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो बेसिक चीजें हैं उसको यानी जो फॉर्मूला है उस सभी चीज़ों को हम लोग पहले सीखेंगे, ताकि अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ठीक तो हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो बेसिक चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले क्या है ना कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं। ठीक, एक फिगर बनाते हैं, ऐसे करके एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, यह एक वृत्त हो गया। अब जो है वृत्त के जो मिडिल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वहां से एक त्रिज्या ऐसे करके आया है और इधर से ऐसे करके, ठीक है, दोनों तरफ चल गया। ये बीच में जो है मेरा थीटा मान लेते हैं, इसको मान लिए। अब जो यहाँ पर जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको जो यहाँ पर जो बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, यानी कि त्रिज्या का खंड बना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड बोलेंगे ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देश त्रिज्या खंड का, इनकी इधर से एक त्रिज्या इधर से दोनों अगर काट दिया है और एक खंड बन गया है, एक भाग बन गया है, उस भाग के अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगी। तो यहाँ लिखते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होती है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होती है थीटा इज डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो गया, थीटा देख सकते हो यहाँ पर जो त्रिज्या खंड बना है इसमें से थीटा ले लिए। और ये जो पूरा वृत्त देख रहे हो इसमें, ये पूरा वृत्त कितना डिग्री के कोण पर बना हुआ है ना, 360 डिग्री पर बना हुआ है। तो इस 360 डिग्री में से सिर्फ कितना कटा ना, थीटा मेरा कट गया। अब थीटा कितना है वो तो पता नहीं, लेकिन सिर्फ थीटा कट गया है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में पता चलेगा कि इतना कट गया है। तो 360 में से सिर्फ थीटा को काट के हटा दिए हैं। ठीक, अब इनटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल होती है ना। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल, देख सकते हो ये मेरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल, और ये मेरा थीटा है और ये 360 डिग्री है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब अगर ऐसे करके अगर बना हुआ है, ऐसे एक वृत्त बना हुआ है, फिर से बना देते हैं इसको, और यहां पर से ये जो केंद्र बिंदु है यहां से एक त्रिज्या फिर से कटी है, ठीक, थीटा से। अब जो है पूछेगा आपसे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, बस वही थीटा बटे 360। अब जब लंबाई पूछ रही है, ठीक है, तो लंबाई पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो लंबाई पूछे तो 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है ना, 2 पाई आर होती है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेंगे। ठीक, जैसे कि 2 पाई आर है, यहाँ से इसको काटेंगे तो 180 होगी ना। अब यहाँ पर पाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या है। फिर से एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्रकार से ड्रॉ कर लिए। अब क्या हो गया, यहाँ से फिर से एक इस प्रकार से हम चाप की मतलब त्रिज्या खंड काट लेते हैं।
काट लिए। अब जो है ई वाला जो पार्ट आपको दिख रही है, ये क्या है मेरा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड है ये, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड का मतलब क्या होती है ना, बड़ा, ठीक है। जो बड़ा त्रिज्याखंड है वो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ई वाला भाग जो दिख रहा है, और जो मेरा छोटा भाग है जो कटा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे ना, लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको ना, लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। क्या बोल दिए, लघु त्रिज्याखंड। अब आगे देखते हैं, एक फिगर और ड्रॉ करते हैं, उसमें जो है पूरी पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी कि और हमको जो है क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकती है, ठीक। तो एक फॉर्मूला और बनेगी, उसका भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फिगर यहां से इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसे ऐसे नहीं बनेगी, दूसरा एक फिगर ड्रॉ करते हैं, यहां से ऐसे करके कटेगी, ठीक है। यहां से इस प्रकार से कट जाएगी। अब जब इस प्रकार से कटेगी तो यहां जो ई वाला भाग दिख रहा है आपको, ई वाला भाग हम लोग क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, ठीक। और जो ई वाला पार्ट आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। क्या बोलेंगे ना, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक। अब आप लोग बोलिए कि आपने तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला लिखाया ही नहीं, तो अभी लिखवा देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो यहां पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगी आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक। ये होगी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम लोग दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगी दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या करना है कि आपको जो है जो पाई आर स्क्वायर है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर में से आपको जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना उसको घटानी पड़ेगी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों को देख लिया, यानी कि देख सकते हो यहां से, ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला आती है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा, चाप की लंबाई जो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। फिर हम लोगों ने जाना कि इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड, इसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्याखंड। उसके बाद से इस फिगर में देख सकते हो, इसमें जो है इस प्रकार से एक चाप ऐसे साइड से अगर कटेगा तो इसको हम लोग चाप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है इसको हम लोग लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और जो बड़ा सा भाग दिख रहा है इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। और इसका जो फॉर्मूला है क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या हो गया कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इतना कुछ सीख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है, 12.2, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला है, जिसका कोण कितना है ना, 60 डिग्री पर है। अब बताओ कि हमको क्या दे दिया है ना, त्रिज्या दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का मान दे दिया गया है कितना है ना, 60 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर कितना है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना ना, 1 को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है सबसे पहले जो मान दिया हुआ है, यानी कि एक फिगर, जैसे कि छोटा सा एक फिगर को ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, यहां से ऐसे, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है ना, त्रिज्या दे दिया 6 सेंटीमीटर ऐसे। थीटा कितना दिया है ना, 60 डिग्री पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं कि त्रिज्या
त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से क्या दिया है ना, थीटा मेरा दे दिया है कितना, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक, इतना दे दिया है। अब सीधा सीधा जो है निकालेंगे हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होती है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होती है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। फॉर्मूला को याद रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी, ठीक। अब देखो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, पाई की वैल्यू क्या रखनी है कि 22/7। अगर क्वेश्चन में बोला गया है 3.14 रखनी है तब जाके हम 3.14 रखेंगे, नहीं तो फिर हम क्या रखेंगे ना 22/7। तो पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, तो 22 नीचे लिख देते हैं 7, फिर नीचे कितना है 360 डिग्री इंटू आर की वैल्यू कितनी है ना 6 है, डबल टाइम्स लिखते हैं, क्यों डबल टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है, थीटा बराबर 60 डिग्री है। सारा वैल्यू हम पुट कर दिए। अब हम क्या करते हैं इसके बाद से, इसके बाद जो है देखते हैं कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, ठीक है, ठीक। जो कटेगा उसको हम लोग काट लेते हैं। जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पर जो है 60 है और यहाँ पर है 360, ठीक है। तो यहाँ से 0 हम काट सकते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तब 36 होगा। फिर 6 और 6 को काट देते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास कितना बच गया ना 22 इंटू 6 बटे में 7, इतना बच गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, यानी 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल लिखोगे तो हमेशा सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर में ही लिखना, क्यूब में मत लिखना। क्यूब में किसको लिखा जाता है ना आयतन को, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है ना 22 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। इसमें कुछ वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है देखते हैं कि परिधि दिया हुआ है, ठीक है, परिधि कितना दिया हुआ है ना, परिधि दिया हुआ आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में परिधि दिया हुआ हो और उसका अगर क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसका फॉर्मूला क्या होती है कि त्रिज्या बराबर परिधि बटे में 2 पाई, ठीक है, परिधि बटे में 2 पाई, ये होती है इसकी फॉर्मूला। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में परिधि दिया हुआ हो तो उस क्वेश्चन में अगर त्रिज्या को निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो त्रिज्या बराबर परिधि बटे में 2 पाई, ठीक। तो परिधि मेरा कितना है 22 है, और देखो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है ना 22। अब नीचे कितना आएगा 22/2, यानी कि 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगी तो यहाँ पर 7 लिखते हैं, तो 22 और 22 खत्म हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया न 7/2, ठीक है। ये कितना आ गया न त्रिज्या आर बराबर आ गया 7/2 आ गया इतना। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि आप जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, तो यहां पर लिखते हैं, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होती है, अभी जब हम पीछे फॉर्मूला लिख रहे थे यहाँ पर, तो हमने लिखे नहीं है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होती है, तो हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं। इसी से आप याद रखो कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होती है ना, पाई आर स्क्वायर बटे में 4, ठीक है, लिख दिए। अब जो वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग पुट कर देंगे, यानी 22 है तो 22/7 लिखेंगे, नीचे कितना है न 4 है, और आर देख सकते हो 7 है, फिर उसको जो 2 आया है 2 को नीचे लिखेंगे हम लोग, फिर 7 है, फिर 2 को नीचे लिखेंगे, ठीक, इतना लिख दिए। अब देख सकते हैं कि कौन सा कटेगा यहाँ पर से, तो 7 और 7 कट गया, 2 × 2 और 11 दूनी कितनी होती है न 22
अब देखो मेरे पास कितना बच गया न, 11 गुना 7, अब नीचे 4 गुना 2, तो आ गया 77/8 क्या सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, इतना दे दिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोला था, तो कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, तो देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ना बहुत इजी तरीके से बन गया, लेकिन इसमें जो है दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, और ये जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, इसको याद रखो, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने वाली है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप से होगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने के कारण आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगी? क्वेश्चन नंबर 3, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है और बहुत ही आसान तरीका से बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं घड़ी का इस प्रकार से। ठीक, तो यहां है 12, 3, 6, 9, इस प्रकार से हम बना लेते हैं इसको। ऐसे करके हम यहां से इसको बना लेते हैं, बना लिए। अब तरफ थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि सुई जो है, अगर जो मिनट वाली सुई है ये अगर 12 से होते हुए निकलेगी और दोबारा 12 तक आएगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, तो 60 मिनट में जो सुई है उस जो है आपका 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ये जो 60 मिनट में है, यानी कि जो मिनट वाली सुई है ये 12 से चलेगी यहाँ से आते हुए, यानी कि 60 मिनट अगर पूरा पूरा घूम जाएगा तो इसका मतलब क्या हो, उसने 360 डिग्री का कोण बना दिया। तो सबसे पहले हमको निकालनी है कि जो सुई है 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो सुई की जो लंबाई है कितनी है, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई बराबर कितनी हो गई ना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सुई की लंबाई कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। अरे जो लंबाई है ना इसी को हम लोग त्रिज्या मानेंगे। अब देखते हैं 60 मिनट में सुई, 60 मिनट में सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, कितना डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना में न, 60 मिनट में सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। इसलिए 5 मिनट में सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 360 बटे में 60 गुना 5। ठीक, अब इसको हम लोग काटते हैं, 0 0 खत्म, 6 को 6 से काटेंगे तो आ गया मेरे पास 6 गुना 5, यानी कि आ गया मेरे पास 30। कितना डिग्री का कोण बना रही है 5 मिनट में? ठीक, तो 5 मिनट में जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जो सुई है ये मेरा पहले कहाँ था ना, 12 के पास था, उसके बाद से चल के कहाँ तक आ गया ना, आ गया 1 तक। अब जब 1 तक चल के आ गया तो कितना डिग्री का कोण बनाया, यहाँ जो कोण बनेगी वो कितना डिग्री का बनेगी ना, 30 डिग्री का बनेगी। क्यों 30 डिग्री का बन रही है, क्योंकि अगर ये जो सुई है पूरा घूमेगी तो पूरा घूमने के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी ना, 360। तो अगर सिर्फ 5 मिनट घूमती है तो वह कितना डिग्री का कोण बनाएगी ना, सिर्फ 30 डिग्री का। ठीक, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को आगे। अब देखो यहाँ से हमको थीटा का मान पता चल गया। ठीक है, कि कितना डिग्री है, 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब जो है 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ऐसे करके लिखना है कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में सुई कितना क्षेत्रफल बनाएगी, तो
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है, बराबर दे दिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है ना, 22 बटे में 7, तो नीचे 7 दे देंगे 360, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 29 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री आ गई। अब जरा देखते हैं कि इसमें से कौन सा कटेगा। तो ये 0 और ये 0 खत्म हो गया। जब इसको काटेंगे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छौक 12, फिर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 7 दूनी 14, कट गया सब। अब देखते हैं यहाँ पर, तो 22 गुना 7 बटे में कितना ना 3 आ गया। तो अब देख सकते हो 22 को अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 3, ठीक, कितना आ गया यानी कि 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब जो है देख सकते हो ये जो घड़ी है, ठीक है, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना रही है, कितना उसका क्षेत्रफल हो रहा है 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा देख सकते हो यहाँ पर घड़ी, ठीक है, एक बार दोबारा से बता देते हैं। ये जो घड़ी का मिनट वाली सुई है, अगर पूरा का पूरा एक राउंड मारेगी, ठीक है, एक राउंड घूमेगी तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी ना 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर वह पूरा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी ना 5 मिनट में तो 30 डिग्री का ही ना बनाएगी, ठीक। तो थीटा पता चल गया। अब इस हिसाब से हम लोगों ने 5 मिनट में सुई कितना क्षेत्रफल रचित करती है, तो 5 मिनट में 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रचित करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी ज़्यादा इजी है और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार भी आपको पूछ ले, ठीक, ठीक है। तो क्या है कि देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक क्या करनी है, जो 1, 2 और 3 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा एक्सरसाइज है ना, ये पूरा एक्सरसाइज ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो है 12 जो चैप्टर है उसमें से सबको हटा दिया गया है, सिर्फ 12.2 है वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें से सिर्फ 12.2 है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यह जो एक्सरसाइज है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपके एग्जाम के लिए। इसलिए जितना क्वेश्चन बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा बेसिक से बनाएंगे और आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसके साथ साथ बहुत सारे बेसिक चीज़ें फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए, ठीक। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की तरफ बनाएंगे, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हाँ, जो सिलेबस है फर्स्ट टर्म का यानी कि नवंबर दिसंबर का, उसका जो है ये जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का ख़त्म होने के बाद हम MCQ के रूप में लेके आएंगे क्वेश्चन, और इससे भी आसान तरीक़ा से उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।